हेलो एवरीवन, रियल घोस्ट स्टोरीज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में हम सभी के साथ कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो कि हमारे समझ के बाहर होती है, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस चैनल पर मैं वैसे ही कुछ कहानियां लेकर आता हूं जो लोगों के साथ सच में घटी हैं, जिसे आप भूत, आत्मा, चुड़ैल या काला जादू किसी चीज का भी नाम दे सकते हो। हर सप्ताह एक नई सच्ची कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर भी क्लिक कर दें। और अब स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है मेरे फ्रेंड राकेश की, जो कोलकाता शहर में रहता है। कोरोना के कारण लॉकडाउन के समय उसकी जॉब चली गई थी और फिर उसने स्विगी पर खाना डिलीवर करने का काम शुरू किया। उसका काम अच्छा चल रहा था एंड वो किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन की बात है जब वो रात के 11 बजे अपने लास्ट ऑर्डर डिलीवर करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक और ऑर्डर डिलीवरी करने का मैसेज आया। अब इतनी रात को उसे डिलीवरी करने का मन तो नहीं था कि एड्रेस बहुत दूर का शो कर रहा था, मगर खाने की पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी थी एंड डिलीवरी के लिए 100 रुपये का टिप भी दिया गया था। राकेश ने ऑर्डर किए गए नंबर पर फ़ोन करके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछा, तो उस तरफ से एक आदमी ने अपना फ़ोन उठाया और अच्छे से एड्रेस बता दिया। राकेश राजी हो गया और फिर वो होटल से खाना पैक करवाने के बाद उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। 20 मिनट बाइक चलाने के बाद राकेश ने महसूस किया कि वो अब शहर से धीरे धीरे एक सुनसान एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ घर बहुत कम और ज़्यादातर अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ और आगे जाने के बाद उसके फ़ोन का इंटरनेट बहुत स्लो हो गया और वो डिलीवरी लोकेशन का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, और रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण आसपास बहुत अंधकार था। राकेश ने अपनी बाइक रोकी और फिर से उसी ऑर्डर वाले नंबर पर कॉल किया। इस बार बहुत देर तक रिंग होने के बाद उसी आदमी ने फ़ोन उठाया और बताया कि उसी रास्ते पर सीधे जाने के बाद एक तालाब आएगा और उसी के पास सफ़ेद रंग का एक घर है। राकेश इतनी दूर ऐसे सुनसान जगह पर पहली बार खाना डिलीवरी करने के लिए गया था और रात के 12 बज चुके थे। वो किसी तरह बाइक चलाता हुआ एक तालाब तक पहुंचा। आसपास अच्छी तरह से देखने के बाद उसे एक सफ़ेद रंग का मकान दिखा, मगर उस घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी और आसपास कोई और घर ना होने के कारण ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था। राकेश जितनी जल्दी हो सके खाना डिलीवर करने के बाद वहाँ से निकलना चाहता था। वो उसी घर के पास गया और बेल दबाया, बट बेल की कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर उसने अपने मोबाइल का लाइट ऑन करके दरवाजे पर नॉक किया, फिर भी अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मोबाइल की रोशनी में राकेश ने देखा कि घर के दरवाजे एंड खिड़कियों पर धूल जमी है और यहाँ वहाँ पे पेड़ की डालियाँ और पत्ते बिखरे पड़े हैं। राकेश ने फिर से उसी आदमी को कॉल लगाया और बोला कि वो घर के बाहर खड़ा है। उसके बाद उस आदमी ने बोला कि खाने के पैकेट को घर के बाहर ही रख के वो वहाँ से चला जाए। इस अजीब से रिक्वेस्ट को सुनने के बाद राकेश थोड़ा चौंक गया। उसने बोला कि घर के बाहर क्यों? बाहर तो कोई भी जानवर या कीड़ा मकोड़ा खाने को खराब कर सकता है और वो इसलिए खाना किसी न किसी के हाथ में देना चाहता है। उसके बाद उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर राकेश के होश ही उड़ गए। उस आदमी ने बोला
कि वो लोग उस घर में सालों से नहीं रहते हैं। आज उनकी माँ का जन्मदिन है, जिनकी मौत उसी घर में 10 साल पहले हो गई थी। उस आदमी को लगता है कि आज भी उसकी माँ की आत्मा उसी घर में रहती है और इसी कारण हर जन्मदिन पर वो आदमी अपनी माँ के लिए रात के 12 बजे खाना ऑर्डर करता है। ये सुनने के बाद ही राकेश को लगा कि अंदर से कुछ आवाज आई। उसने खाना गेट पर ही रखा और दौड़ते हुए अपने बाइक के पास पहुंचा और किसी तरह उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकलने लगा। निकलते वक्त उसने उस घर की तरफ मुड़कर एक बार देखा और उसे लगा जैसे कोई परछाई गेट के पास खड़ी है। आशा करता हूँ कि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।